Hello friends, in this video I'm going to tell you about some basic concepts of income tax. Hope you are able to understand. Income Tax Act basically came in the year 1961. Now you have to differentiate between two main terms. Number one is real income, another one is taxable income. Real income, as I have written, real income is the income which is actually earned by an individual. This means that जो हम एक्चुअल में कमाते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से कमा रहे हों, चाहे हम सैलरीड पर्सन हैं तो हमें सैलरी मिल रही है, वो हमारी रियल इनकम हो सकती है. अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उससे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हमारी रियल इनकम हो सकती है. अगर हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे जो हमें पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमारी रियल इनकम हो सकती है. दूसरी टर्म है टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम इज़ द इनकम ऑन विच टैक्स इज़ पेएबल बाय एन इंडिविजुअल. रियल इनकम वो हुई जिस पे जो हमने कमाया, और टैक्सेबल इनकम वो हुई जिस पर हमने टैक्स पे किया. तो इस रियल इनकम में से कुछ डिडक्शन ज़रूर हमें मिलती हैं, जो कि फर्दर हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में आप समझेंगे. लेकिन तो टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? ऐसी इनकम जिसके ऊपर कि कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैक्स पे करेगी. थर्ड टर्म है टैक्स पेयर. अ पर्सन हु पेज टैक्सेस ऑन हिज इनकम इज नोन एज टैक्स पेयर. तो जो भी पर्सन अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं टैक्स पेयर. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सेस. यहाँ पर हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं. नंबर वन होता है डायरेक्ट टैक्स और नंबर टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा. A tax which is directly paid by an individual or organization to the imposing entity. मतलब ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस एंटिटी, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, मतलब उस इम्पोजिंग एंटिटी का मतलब है यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो है जो हमारे ऊपर टैक्स लगाती हैं. तो जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को टैक्स पे कर रहा है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. दिस मीन्स दैट द टैक्स पेयर डायरेक्टली पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो यहाँ पर टैक्स पेयर जो है वो डायरेक्टली अपना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है. अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं उसके. एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेस के इनकम टैक्स, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स. दीज आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस एज द इंडिविजुअल हिमसेल्फ पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट. सेकेंड हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स. एज फ्रॉम द नेम इट्स क्लियर दैट द अमाउंट विच द टैक्स पेयर डायरेक्टली डज नॉट पेज टू द गवर्नमेंट. मतलब इनडायरेक्ट है तो सीधा सीधा जो है टैक्स पेयर गवर्नमेंट को खुद से पे नहीं कर रहा है, बट कोई और सोर्स जिसके थ्रू वो पे कर रहा है. बट द अमाउंट ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड बाय वन एंटिटी एंड देन इट इज़ पेड टू द गवर्नमेंट बाय दैट एंटिटी ओनली इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. तो यहाँ पर क्या है कि एक पैसा जो पे तो करना ही है टैक्स की फॉर्म में एक इंडिविजुअल ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्टली उस इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो कि हमारे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स कलेक्ट करती है और वो एंटिटी ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है. जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोर्ट ड्यूटीज़, वैट जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं. दे आर मेनली अप्लाइड ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सपोज़ मैंने मार्केट में जाकर कहीं पर एक पेन ख़रीदा या मैंने एक पेंसिल भी ख़रीदी, कुछ भी मैंने किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म की कोई चीज़ ख़रीदी है, तो जो एमआरपी है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो टैक्स का अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर्सन के थ्रू, उस एंटिटी के थ्रू टैक्स पे किया है, और वो एंटिटी जो है जिससे मैंने पेन या पेंसिल ख़रीदी है वो अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी. नेक्स्ट टॉपिक आता है हु इज़ लायबल टू पे टैक्स. कौन ऐसा पर्सन, कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है. एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट. अब यहाँ पर आप कहेंगे मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कौन सी होती है? ये मिनिमम टैक्सेबल लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जहाँ तक किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी तरह का पैसा गवर्नमेंट को पे नहीं करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. तो जिसकी भी उस इन टैक्सेबल लिमिट तक, मतलब उस लिमिट तक इनकम उसके नीचे है, स्लैब से नीचे है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना. तो पे उसी पर्सन को करना है जिसकी टैक्सेबल इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में उसने इनकम कमाई है, वो उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है. इन सिंपल वर्ड्स ऑफ टैक्स, पर्सन इज़ वन
हु कैन अर्न समथिंग। तो यहाँ पर एवरी पर्सन, पर्सन बोल रहे हैं हम, तो पर्सन कौन है? जो भी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो कि कुछ भी कमा सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। नंबर 1 इज इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, टैक्स इज इम्पोज एंड रिकवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स हमारे ऊपर लगाता कौन है और हमारे से लेता कौन है? हमारे ऊपर लगाने वाला भी और हमारे से लेने वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इनकम टैक्स इज कलेक्टेड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम इज नोन एज द टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? टोटल इनकम पर लगता है। जो भी हमने टोटल इनकम कमाई है, अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि टोटल इनकम क्या होती है, और टोटल इनकम को ही हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। रिच पर्सन्स बियर मोर टैक्स बर्डन। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा वो कमाएगा, उतना ही उसका टैक्स जो है वो ज़्यादा बनता जाएगा। तो हमेशा रिच पर्सन ही ज़्यादा टैक्स के बर्डन को बियर करते हैं। टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड रिकवर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारे ऊपर लगाने वाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे से लेने वाला, हमारे से रिकवर करने वाला, हमारे कैलकुलेशन करने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कंट्रोल में है, जिसको हम CBDT भी बोलते हैं। अब आता है यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम। तो दो इनकम के बारे में आप पढ़ेंगे, एक होती है ग्रॉस टोटल इनकम और दूसरी होती है टोटल इनकम। इस स्लाइड में ग्रॉस टोटल इनकम है। एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। आप यहाँ, आपके सामने यहाँ पर 5 हेड्स हैं, 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कि एक इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग हेड्स हैं, जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा अर्न करती है, कहीं ना कहीं कोई इनकम अर्न करती है। तो जब हम इन सब का टोटल करते हैं कि आपने किस सोर्स से किस तरह की इनकम कमाई है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये एग्रीगेट ऑफ इनकम कौन कौन से हेड्स हैं, हम उनको देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। जब एक पर्सन जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है, तो जो भी वो सैलरी अर्न करता है वो उसकी आएगी कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी पर्सन ने अपना घर किराए पे दे रखा है, तो जो बदले में उसको किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है जिसको कहते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल किसी तरह का कोई बिजनेस चला रहा है या कोई प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब कोई डॉक्टर है, कोई CA है, कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन चलाए, तो उनकी जो इनकम है और बिजनेस की जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। कैपिटल गेन में कोई बिल्डिंग खरीदी आपने, उसको बेचा आपने, उसमें आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास डॉलर्स हैं, बुलियंस हैं, आप इनको जब बेचते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन जब करते हैं, उनमें जब आपको प्रॉफिट होता है, तो उनसे अर्न की हुई इनकम कौन से हेड में जाती है? कैपिटल गेन में। नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब कोई ऐसा सोर्स जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि कहाँ से इनकम आ रही है, उसका प्रॉपर सोर्स नहीं पता चलता, तो कहाँ कौन से हेड में डाल सकते हैं हम? अदर सोर्सेज में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टोटल इनकम। टोटल इनकम, द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज़ नोन एज टोटल इनकम। अब टोटल इनकम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकाली? जो भी 5 हेड्स देखे थे आपने पिछले स्लाइड में, 5 हेड्स पढ़े आपने। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम इन सब इनकम्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास डिडक्शन आती हैं, जो कि पर्टिकुलरली 80C सेक्शन से शुरू होकर 80U तक आती हैं। इसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो अलग अलग तरह के इंडिविजुअल, HUF, BOI सबके ऊपर अप्लाई होती है। उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास रह जाता है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, जिसके ऊपर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे टैक्स लगाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ ऐसी कमी आपको यहाँ पर दिखी हो इस वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू आर फाइन, सो स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।